हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। आज के इस एंड्रॉयड सीरीज़ के ट्यूटोरियल में हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिस एप्लीकेशन के अंदर हम साउथ अफ्रीकन आईडी नंबर के ऊपर काम करेंगे। बेसिकली ये एप्लीकेशन आईडी इनपुट के तौर पे यूज़र से लेगी और उस आईडी के डिजिट्स की बेस पर ये उसकी इन्फॉर्मेशन बताएगी। जैसा कि आप इस आईडी नंबर के अगेंस्ट देख सकते हैं कि पहले 6 डिजिट्स आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं जिसका ये आईडी कार्ड होगा नंबर, और उससे वेरी नेक्स्ट 4 डिजिट्स आपको उसका जेंडर बता रहे हैं। 0 से 4999 फ़ीमेल के लिए यूज़ हो रहे हैं डिजिट्स, और 5000 से लेकर 9999 फ़ीमेल के लिए यूज़ हो रहे हैं। ये 9999 का फिगर अक्सर आप देखते होंगे शॉपिंग मॉल्स में, आपको ये डिजिट्स ऐसे नज़र आते हैं। और इसके बाद जो आपको डिजिट नज़र आएगा जिसके नीचे सी आपको नज़र आ रहा है, ये सी ये आपको डिजिट बताता है कि अगर तो ये ज़ीरो है डिजिट तो इसका मतलब है कि आप साउथ अफ्रीकन सिटीज़न हैं, परमानेंट रेजिडेंट नहीं है। और अगर यही नंबर 1 होता है तो आप परमानेंट रेजिडेंट हैं साउथ अफ्रीकन कंट्री के। और लास्ट डिजिट आपको बता रहा है कि आपका ये आईडी नंबर वैलिड है या इनवैलिड है। तो ये आपको आईडी कार्ड, ये जो आईडी नंबर है इसका, ये डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर लूँगा। उस लिंक को यूज़ करते हुए आप ये इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं साउथ अफ्रीकन आईडी कार्ड नंबर। तो चलते हैं एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर। सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा स्टार्ट न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको टेम्पलेट प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे, एक्टिविटीज़। तो मैं ये एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने खुद इस प्रोजेक्ट में ये एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है, तो मुझे एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट। और इस एप्लीकेशन का मैं नाम रख देता हूँ मैजिक आईडी एप्लीकेशन। सेव लोकेशन सेलेक्ट की और यहाँ से मैंने जावा सेलेक्ट की। और याद रखिएगा ये जो आपको एपीआई लेवल नज़र आ रहा होता है ये आपको बताता है कि गूगल जो प्ले स्टोर है उस पे अगर आपने ये एपीआई 19 के लिए बनाई तो कितने % डिवाइसेस इस ऐप को यूज़ कर सकती हैं टोटल ओवरऑल डिवाइसेस में से। तो ये 4.4 एंड्रॉयड किटकैट एपीआई 19, तो ये 98.1% डिवाइसेस इसको यूज़ कर सकती हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, फिनिश। ओके जी, तो ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, आप इसको बिल्ड होने दें। और यहाँ पर जो ओपन फाइल्स हैं वो आपको दो नज़र आ रही हैं, एक एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल है और एक मेन एक्टिविटी डॉट जावा। सो गाइस, ग्रेडल बिल्ड हो चुका है। सो हम आएंगे क्योंकि मैंने इस एक्टिविटी को डिज़ाइन करना है, सो मैं एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में आऊँगा। जितनी भी एप्लीकेशन की डिज़ाइनिंग वाला पोर्शन है या पार्ट है वो एक्सएमएल में आपको नज़र आएगा। और ये एक्सएमएल की जो फाइल्स हैं ये कहाँ पड़ी होती हैं, ये मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। ये लेआउट का फ़ोल्डर आपको नज़र आएगा रिसोर्स में। तो सारी आपके एक्सएमएल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको फाइल्स यहाँ पे नज़र आएंगी। सो जिस तरह के अभी आपको यहाँ पे ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है, और इस डिज़ाइन के या तो आपको ये वर्जन पे डिपेंड करता है कि या तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन और टेक्स्ट या कोड नाम की चीज़ नज़र आएगी, या फिर अगर यहाँ पे आपको नीचे बॉटम में नहीं ऐसा कुछ नज़र आ रहा तो आपने यहाँ पे टॉप पे देखना है। जिस तरह ये अभी डिज़ाइन ओपन है, सो ये इसके राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये स्प्लिट की ऑप्शन है कि डिज़ाइन और कोड स्प्लिट हो रहा है। और ये अगर आप करेंगे ऑप्शन तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको कोड दिखाएगी। सो फ़िलहाल आप इस कोड में से, सो मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ एज अ डिज़ाइन और कोड, ताकि ये दोनों चीज़ें आपको नज़र आ सकें।
तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये करना है कि यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट लेआउट लगा हुआ है, आपने इस कॉन्स्टेंट लेआउट को ख़त्म करना है यहाँ से, और यहाँ पर आपने यूज़ करना है लीनियर लेआउट। जैसे ही आप लीनियर लिखेंगे तो आपको ये ड्रॉप डाउन में नज़र आएगा लीनियर लेआउट का टैग, ये आपने यूज़ करना है। और याद रखें कि ये जब आप यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो ये नीचे भी ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए। अगर ये नहीं चेंज होता तो आपको मैनुअली ख़ुद यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लीनियर लेआउट का टैग एंड करना पड़ेगा आपको। अब जो लीनियर लेआउट होता है इसका मतलब होता है कि लीनियरली चीज़ों को ऐड करना किसी भी लेआउट के अंदर। जिस तरह आपको अभी यहाँ पर फ़िलहाल ये एक टेक्स्ट व्यू का टैग नज़र आ रहा है, ये वाला, जिसमें टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। सो अगर यहाँ पे कोई दूसरा टेक्स्ट व्यू ऐड किया जाएगा सो वो लीनियरली इस लेआउट के ऊपर ऐड होगा। अब ये लीनियर लेआउट जो है इसका भी थोड़ी देर तक मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि ये असल में क्या है, आपको ज़्यादा क्लियर होगा थोड़ी देर बाद। सो इस लीनियर लेआउट की ना एक ओरिएंटेशन नाम की प्रॉपर्टी है जो कि आपको सेट करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ओरिएंटेशन इज़ इक्वल टू, दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। सो मैं फ़िलहाल इसको सेट कर रहा हूँ वर्टिकल पे, और मैं यहाँ पे इसके अंदर से ये सारे टैग्स जो हैं ये रिमूव कर देता हूँ। मीन्स मेरा ये लेआउट एम्प्टी लेआउट है फ़िलहाल। सो अब हम ड्रैग ड्रॉप से इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे डिज़ाइन में। वैसे तो आप कोड से भी कर सकते हैं, लेकिन कोड में हम फर्दर मूव करेंगे। अभी आपका इंटरेस्ट इसमें पैदा करने के लिए मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन को यूज़ करूँगा ताकि आप भी कुछ ऐप्स डिज़ाइन कर सकें, बना सकें अपने पास ड्रैग ड्रॉप यूज़ करते हुए। क्योंकि ये एक छोटी ऐप है तो इसको मैं ड्रैग ड्रॉप से बनाने की कोशिश करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि इसको कैसे आपने डिज़ाइन करना है। सो यहाँ से मैं टेक्स्ट में आता हूँ और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं। जिस तरह के आपको टेक्स्ट व्यू नज़र आ रहा है, प्लेन टेक्स्ट नज़र आ रहा है, पासवर्ड नज़र आ रहा है, और आपको यहाँ पर टाइम, डेट, और यहाँ पे एक नंबर है, नंबर, यहाँ पे एक टेक्स्ट है सॉरी जिसका नाम है नंबर। सो मुझे ये नंबर यूज़ करना है यहाँ पे। अब नंबर मुझे क्यों यूज़ करना है, आपको पता है कि यहाँ पे इस पूरे जो ये डाटा लिखा हुआ है, ये नंबर आईडी कार्ड लिखा हुआ है, तो ये सारे, इसके सारे डिजिट्स आपको नुमेरिक नज़र आ रहे हैं। ये नुमेरिक है सारे, ये अल्फ़ा नुमेरिक नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र को जब मोबाइल के ऊपर वो एंटर करने लगे ना इस फील्ड के अंदर कोई डाटा, तो उसको सिर्फ डिजिट्स वाला कीबोर्ड नज़र आना चाहिए, उसको दूसरा अल्फ़ा नुमेरिक कीबोर्ड नज़र नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए मैं ये यूज़ करूँगा नम को। तो मैं यहाँ से नम इसमें नंबर ऐड करता हूँ, नंबर वाला जो टेक्स्ट फील्ड है ये मैं ऐड करता हूँ। सो ये देखें, ये मैंने ऐड की इसमें। और इससे पहले मैं आपको ज़रा इसका बता दूँ, जो वर्टिकल और मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा था, तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसमें बटन्स ऐड करता हूँ कुछ। ये जिस तरह पहला बटन है, ये दूसरा बटन है, ये तीसरा बटन है। देखें ये लीनियरली एक के बाद दूसरा बटन ऐड हो रहा है और इनकी ओरिएंटेशन जो है ना वो वर्टिकल है। अब देखिए लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसकी ओरिएंटेशन अगर चेंज कर दूंगा ना, मैं इसकी ओरिएंटेशन अगर कर दूंगा हॉरिजॉन्टल, तो फिर ये किस तरह ऐड होंगे, पहला बटन, दूसरा, तीसरा, इस तरह ऐड होंगे ये। और क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो मैच पेरेंट है, इसीलिए आपको ये नज़र नहीं आ रहा हो। तो जब मैं रैप कंटेंट करूँगा तो तब ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे सारे। और अभी मैं आपको रैप कंटेंट की प्रॉपर्टी जो है इसका भी बताता हूँ। ये देखें, ये आपको तीनों हॉरिजॉन्टली नज़र आ रहे हैं। सो मैंने वर्टिकली अलाइन किया था, तो मैं यहाँ पे वापस कंट्रोल जी करके वर्टिकल में आ जाता हूँ। आई होप सो कि आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों की समझ आ गई होगी। तो मैं इनको ख़त्म कर देता हूँ तीनों को यहाँ से, और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ टेक्स्ट में ये जो नंबर वाला टेक्स्ट है ये मैं यूज़ करता हूँ। अब इस नंबर वाला जो टेक्स्ट है इसकी जो विड्थ है वो मैच पेरेंट है। मैच पेरेंट का मतलब होता है, आप यहाँ से इसके एट्रीब्यूट देखें,
ये आपको लेआउट विड्थ नज़र आ रही है मैच पेरेंट, और लेआउट जो हाइट है वो आपको नज़र आ रही है रैप कंटेंट। रैप कंटेंट का मतलब होता है कि जितना कंटेंट अंदर, जितना डाटा लिखा हुआ है ना, उतना साइज़ हो, उतनी मतलब हाइट या विड्थ हो। अगर मैच पेरेंट लिखा है तो आपका जो एक्सटर्नल लेआउट है, मतलब आपका एक्सटर्नल लेआउट कौन सा है इस टाइम, इसके ऊपर जो लेआउट लगा है वो कौन सा है, वो लीनियर लेआउट है। तो लीनियर लेआउट की जितनी विड्थ है ना, ये इसका पेरेंट है एडिट टेक्स्ट का। ये एडिट टेक्स्ट जिसकी टाइप नंबर है, इसका पेरेंट लीनियर लेआउट है जो कि वर्टिकली अलाइंड है। तो जितनी विड्थ लीनियर लेआउट की है उतनी विड्थ ही किसकी सेट हो जाएगी, एडिट टेक्स्ट की सेट हो जाएगी। तो मुझे इसको थोड़ा सा ज़रा खूबसूरत बनाने के लिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ मुझे सेट करनी पड़ेंगी, और वो यहाँ से मैं सर्च करता हूँ लेआउट मार्जिन। आपको लेआउट मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी नज़र आएगी कि इस लेआउट का मार्जिन कितना रखना है। आपने मैट्रिक एफएससी में मार्जिन लाइन आप यूज़ करते थे कि पेज से राइट साइड से कितना टेक्स्ट आपने अपना जो राइट कर रहे होते हैं आप, जो भी ऐसे या कुछ भी, तो वो कितना आपने लेफ़्ट से छोड़ना है। उसकी वजह से आपको थोड़ा सा ज़रा खूबसूरत दिखने लग जाता है, शायद उसकी वजह से आपके मार्क्स भी थोड़े बेहतर आते हों। तो मैं यहाँ पे इसकी जो मार्जिन लेफ़्ट है वो मैं 15 dp डिवाइस पिक्सल, 15 dp का मतलब है यहाँ से 15 डिवाइस पिक्सल जो है ना वो राइट साइड पर मूव कर दो। तो लेट्स मेक इट 20 dp एंड 20 dp एंड फ्रॉम टॉप इट शुड बी 15 dp। तो ये टॉप से भी थोड़ा सा नीचे आ गया है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा बटन। तो गाइस इसमें यूज़र वो वाला आईडी नंबर एंटर करेगा जो कार्ड के ऊपर अभी आपको नज़र आ रहा था। तो मैं यहाँ पे एक बटन ऐड करता हूँ, और इस बटन की भी मैं थोड़ी प्रॉपर्टीज सेट कर लेता हूँ, और बटन की प्रॉपर्टीज़ भी उसी तरह आपको मार्जिन सेट करने पड़ेंगे इसके। तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ मार्जिन। सो ये आपको लेआउट मार्जिन नज़र आ रहा है। सो लेफ़्ट शुड बी 20 डिवाइस पिक्सल एंड टॉप शुड बी 15 डिवाइस पिक्सल, और ये जो राइट है इसको मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। सो और यहाँ पे जो उस आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन जो उसमें से निकलेगी उसके डिजिट्स में से, वो मैं डिस्प्ले करूँगा यहाँ पे नीचे। तो उसको डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी टेक्स्ट की, टेक्स्ट व्यू की, क्योंकि मैंने टेक्स्ट को व्यू करवाना है। सो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को ड्रैग ड्रॉप किया, और इसका भी मैं थोड़ा मार्जिन सेट कर लेता हूँ। सो लेफ़्ट 20 dp, टॉप 10 dp और 15 dp एंड एंड शुड बी सॉरी राइट शुड बी 20 dp। सो अभी गाइस आपको इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपको नज़र आ रहा है, ये लेफ़्ट अलाइन। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे जो इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ये है टेक्स्ट। आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। रिज़ल्ट इज़, लेट सपोज आपने लिखा है तो ये यहाँ पे रिज़ल्ट इज़ आपको नज़र आ रहा है। सो इसमें पहले टेक्स्ट व्यू लिखा था तो ये टेक्स्ट व्यू आपको नज़र आ रहा है। सो कंट्रोल जी करने से इसका जो मार्जिन है वो चेंज हो गया है। सो मैं यहाँ से 20 dp अगेन कर देता हूँ। सो मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो टेक्स्ट नज़र आना चाहिए वो थोड़ा बोल्ड नज़र आना चाहिए। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल देखूँगा। सो यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल ये आपको नज़र आ रहा है। टेक्स्ट स्टाइल इसमें आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, नॉर्मल, बोल्ड और इटैलिक। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा बोल्ड। सो ये आपको टेक्स्ट बोल्ड नज़र आएगा थोड़ा। अब आप चाहें तो ये इन्फॉर्मेशन सेंटर में भी शो कर सकते हैं। सेंटर में शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूज़ करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी ग्रेविटी की।
सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रेविटी। सो यहाँ पे तो आपको ग्रेविटी जो नज़र आ रही है वो फोरग्राउंड ग्रेविटी नज़र आ रही है, ग्रेविटी नज़र आ रही है, लेआउट ग्रेविटी नज़र आ रही है। तो हम दो तरह की ग्रेविटी की भी बात करेंगे, एक सिंपल ग्रेविटी और एक लेआउट ग्रेविटी। ये जो सिंपल ग्रेविटी है ना गाइस, इसका मतलब ये है कि जो इसके अंदर डाटा लिखा हुआ है उसको मूव करना। मतलब लेट सपोज यहाँ से मैं कहता हूँ सेंटर हॉरिजॉन्टल, सो ये आपको डाटा देखें सेंटर में मूव हो गया। सो ये ग्रेविटी की प्रॉपर्टी जो है ये इसके अंदर का डाटा चेंज कर रही होगी। और अगर मैं लेआउट ग्रेविटी यहाँ से चेंज करूँगा तो ये पूरा ये जो आपने एक एलिमेंट लगाया टेक्स्ट व्यू का, इस पूरे की पोजीशन सेट करेगी। लेट सपोज मैं कहता हूँ सेंटर हॉरिजॉन्टल, तो ये आपको जो इस टाइम नज़र आ रहा है ये सेंटर हॉरिजॉन्टल हुआ है। अब लेट सपोज मैं इसी प्रॉपर्टी को चेक करता हूँ, जब मैं यहाँ से इसका ये कर देता हूँ रैप कंटेंट, मैच पेरेंट की जगह पे ना मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे रैप कंटेंट यूज़ करता हूँ। अब देखें, अब ये वो एलिमेंट है। अब अगर मैं वो ग्रेविटी यूज़ करूँगा ना, लेआउट ग्रेविटी, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि वो क्या काम करती है। सो ये देखें, मैंने जब लेआउट ग्रेविटी यूज़ किया तो वो पूरे जो कंपोनेंट था टेक्स्ट व्यू का उसको सारे को सेंटर में ले आई है। जबकि ये जो सिंपल ग्रेविटी थी, सिंपल ग्रेविटी क्या काम करती थी, ये आपके उस व्यू के अंदर, मतलब उस कंपोनेंट के अंदर का जो डाटा है उसकी पोजीशन सेट करती थी। तो मैं इसको दोबारा फिर मैच पेरेंट कर देता हूँ, तो ये देखें। और ये अब ये जो टेक्स्ट फील्ड है ये वाली, जिसको हम एडिट टेक्स्ट भी कहते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि इस पे मैं कोई हिंट यूज़ करना चाहता हूँ कि जब अपने मोबाइल में यूज़र इस ऐप को देखेगा चलता हुआ तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे क्या एंटर करना है। उसके दो तरीके होते हैं गाइस, यहाँ तो आप इसके ऊपर एक टेक्स्ट भी यूज़ कर दें और उधर लिख दें एंटर योर आईडी नंबर, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप इस एडिट टेक्स्ट में हिंट की प्रॉपर्टी यूज़ कर लें। हिंट की प्रॉपर्टी क्या काम करेगी कि आपको लिखा हुआ टेक्स्ट तो नज़र आएगा कि एंटर द आईडी नंबर, लेकिन जैसे ही यूज़र उस पर क्लिक करेगा और कुछ एंटर करना शुरू करेगा ना, तो वो जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उधर वो सारा इनविजिबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे हिंट की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। सो इसको सिलेक्ट करना आपने और यहाँ से आके मैं हिंट की प्रॉपर्टी ये आपको नज़र आ रही है। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ प्लीज़ एंटर आईडी नंबर। सो ये जिस तरह आपको यहाँ पे थोड़ा लाइट कलर में नज़र आ रहा है, प्लीज़ एंटर आईडी नंबर। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में लाना है। सो होप्स हो कि आपको पता है इसको सेंटर में लाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे आप, लेआउट ग्रेविटी या सिंपल ग्रेविटी। सो आप यूज़ करेंगे ग्रेविटी। सो सेंटर हॉरिजॉन्टल, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर वर्टिकल होती है, तो मैं यहाँ से सेंटर हॉरिजॉन्टल मैंने जब की तो आपको ये यहाँ पे नज़र आ रही है। सो इसके बाद ये आपके पास जो बटन है, इस बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है वो बटन ही है। तो मैं क्या करूँगा कि इस बटन के ऊपर मैं सबमिट का टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, सर्च करूँगा टेक्स्ट और यहाँ से मैं यहाँ मैं लिखूँगा सबमिट। सॉरी, सो गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एट्रीब्यूट नज़र आ रहे हैं जो कि हम टाइम टू टाइम साथ साथ देखते जाएंगे। जैसे जैसे हम इन सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे तो ये बाकी के एट्रीब्यूट्स भी यूज़ करेंगे तो आपको, और जो भी एट्रीब्यूट ये यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये आने वाली वीडियोज़ में भी आप बार बार यूज़ करेंगे तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस होने वाली है। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस कोर्स की, तब तक आप इसको अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते। सो यहाँ पे आपको ये कुछ येलो कलर की वार्निंग्स नज़र आ रही हैं, तो इनसे आपने परेशान नहीं होना, ये आपके प्रोजेक्ट को इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन ये क्यों है, किस वजह से, इनको ख़त्म कैसे करना, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये रेड है तो फिर आपके प्रोजेक्ट में कोई ना कोई एरर है, फिर तो आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता, मतलब वो ऐप आप इंस्टॉल नहीं कर सकते अपने फ़ोन के अंदर, एंड्रॉयड उसकी एपीके फाइल क्रिएट नहीं करेगा। सो यहाँ पे देखते हैं इसके ऊपर टेक्स्ट क्या आता है। वो हिंट हमें देखें यहाँ पे मिल रहा है कि हार्ड कोडेड स्ट्रिंग सबमिट शुड बी एट स्ट्रिंग रिसोर्स,
और ये देखें एडिट टेक्स्ट टू, ये जो आपने ऊपर नंबर टाइप का एडिट टेक्स्ट लगाया है, इस पे देखें आपको क्या बोला जा रहा है कि इसमें भी जो आपने टेक्स्ट लिखा है प्लीज़ एंटर आईडी नंबर, ये भी हार्ड कोडेड टेक्स्ट है, और इसमें भी एक हार्ड कोडेड टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट व्यू। अब गाइस ये प्रॉब्लम क्या है, अगर तो आपने ये जो प्लीज़ एंटर आईडी नंबर, ये अगर मैं आपको यहाँ पे कोड की तरफ लेकर जाऊँ तो आपको ये वो कोड नज़र आ रहा है जो ड्रैग ड्रॉप से क्रिएट हुआ है, ये आपको एडिट टेक्स्ट नज़र आ रहा है, एडिट टेक्स्ट का टैग आपको नज़र आ रहा है, जिसमें अभी हमने सारी जो प्रॉपर्टी सेट की थी वो आपको यहाँ पर ये आपको नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर भी आपको ये बटन की सारी प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट व्यू की प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। सो ये वो टेक्स्ट है जो हार्ड कोड हुआ। अब ये हार्ड कोड हुआ है, असल में तो ये पढ़ा होना चाहिए, हार्ड कोड नहीं होना चाहिए। अगर ये हार्ड कोड है तो जब आपकी ऐप ट्रांसलेट होगी ना किसी दूसरी लैंग्वेज में, लेट सपोज अभी तो मैं ये इंग्लिश में बना रहा हूँ, कोई किसी अरबी ने मेरी ऐप यूज़ करनी हो तो वो तो अरेबिक में इसको ट्रांसलेट कर देगा ना, वो इस ऐप को ट्रांसलेटेड वर्जन में यूज़ करेगा। तो अगर तो हार्ड कोड टेक्स्ट है तो वो ट्रांसलेट नहीं होएगा, गूगल उसको ट्रांसलेट नहीं करेगा। तो इसका सलूशन ये होता है कि मैंने पिछली वीडियोस में जब आपको स्ट्रक्चर बताया था इसका सारा, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ में रिसोर्सेज में आके वैल्यूज़ में आपको एक strings.xml नाम की फ़ाइल का बताया था, जिस फाइल में आपको रिसोर्सेज नज़र आ रहे हैं और स्ट्रिंग रिसोर्सेज हैं। जिस तरह ये देखें ऐप का नेम मैजिक आईडी एप्लीकेशन है, तो आपका ये जो यहाँ पे हार्ड कोडेड टेक्स्ट है ये भी एक रिसोर्स होना चाहिए स्ट्रिंग का। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट एंटर, इसको सिलेक्ट करके, या सिलेक्ट ना भी करें आप, इस पे एंटर करें और यहाँ पे ऑल्ट एंटर, और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स। अब ये देखें ये रिसोर्स का नेम है, रिसोर्स का नेम बिल्कुल इस तरह जिस तरह वेरिएबल नेम होता है, मीन्स आपने फिर इस टेक्स्ट को इस नेम से कॉल किया करना है, यूज़ किया करना। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ आईडी हिंट, आईडी अंडरस्कोर हिंट मैंने यूज़ कर लिया। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने दें, ओके करें। अब देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एट स्ट्रिंग और आगे देखें आपको आईडी हिंट नज़र आ रहा है। अब ये आईडी हिंट कौन सा वाला है, ये आईडी हिंट ये वाला है, ये जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये जो रिसोर्स क्रिएट हो गया। आप यहाँ पे अपना रिसोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं देखो यहाँ पे कहता हूँ स्ट्रिंग रिसोर्स मैंने क्रिएट करना है, इसका नाम मैं रख लेता हूँ आईडी हिंट 2। मतलब आप खुद भी यहाँ पे कोड लिख के भी बना सकते हो अपनी जो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग रिसोर्सेज हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ प्लीज़ एंटर, सो मैं यहाँ पे कहता हूँ आई एम ओके प्रोग्रामिंग विद राना वकास, ये लिख लेते हैं। सो देखें अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में, देखते हैं ज़रा कि ये आईडी हिंट की जगह पर अब दूसरा शो होता है, कंट्रोल स्पेस आपने प्रेस करना है, कंट्रोल स्पेस। कभी भी आपको अगर कुछ नहीं पता चल रहा, आप सिर्फ उसके स्पेलिंग लिखें स्टार्टिंग के, बाकी कंट्रोल आपने स्पेस प्रेस करना तो ऑटोमेटिकली ये आपको हिंट देगा। ये देखें मुझे ये नीचे ड्रॉप डाउन में बता रहा है कि क्या आप यूज़ करना चाहते हैं। तो ऐट स्ट्रिंग में कितने रिसोर्सेज हैं, 3 रिसोर्सेज हैं, एक ऐप का नेम है उसका आईडी, एक आईडी हिंट है, एक आईडी हिंट 2 है। तो मैं आईडी हिंट 2 करूँगा ना तो ये देखें यहाँ पे प्रोग्रामिंग विद राना वकास लिखा आ गया। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आईडी हिंट करूँगा तो यहाँ पे लिखा आ गया प्लीज़ एंटर आईडी नंबर। सो ये आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो गूगल इनको ट्रांसलेट करेगा। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि एक अच्छा कोडर वो है जो एप्लीकेशन सिर्फ सिंगल लैंग्वेज के लिए नहीं बनाता बल्कि मल्टीपल लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंट्री से उसको लोग यूज़ कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि ये जो सबमिट हार्ड कोडेड है इस पर भी आप ऑल्ट एंटर प्रेस करें और बटन सबमिट, या फिर सबमिट ठीक है, आप इसका नाम सबमिट भी रख सकते हैं एज इट इज़, ओके करें। और इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट व्यू में और इसको भी मैं कर देता हूँ
इसको आप ना भी करें वैसे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपका रिज़ल्ट सेट होना है ना, इसमें हार्ड कोडेड तो टेक्स्ट है ही नहीं। ये वाला टेक्स्ट व्यू जो लिखा हुआ है ना, ये ख़त्म हो जाएगा जब हम जावा के थ्रू इसमें वैल्यूज सेट करेंगे, तो तब ये वाला टेक्स्ट व्यू जो लिखा हुआ है यहाँ पर इसके एज अ टेक्स्ट में, मतलब एज अ वैल्यू जो ये टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा। सो ये जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो वार्निंग ख़त्म हो गई है, और यहाँ पे आपको जो वार्निंग दूसरी नज़र आ रही है, ये वार्निंग आपको नज़र आ रही है ऑटो कंप्लीट जो हिंट है उसकी आपको नज़र आ रही है। ये जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, जिस तरह इसका टॉप मिसिंग है, तो वो आप यहाँ से ये जो आई ये आपको नज़र आ रहा है एक सिंबल आई का, इसको प्रेस करें और यहाँ पे शो लेआउट डेकोरेशन है, इसको सिलेक्ट करें तो ये आपको अब कंप्लीट ये आपके जैसे मोबाइल फ़ोन में नज़र आता है ये आपको बिल्कुल वैसे नज़र आ रहा है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके कलर्स इतने कोई अट्रैक्टिव नहीं हैं। सो कलर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि आप ये वैल्यूज़ में कलर्स डॉट एक्सएमएल की फ़ाइल है जिसको आप कलर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको कुछ कलर्स के ये हैश कोड नज़र आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर्स हैं ये चेंज हों इस एप्लीकेशन के। सो उसके लिए मैंने आपको करवाया था मटेरियल पैलेट। सो चलते हैं मटेरियल पैलेट पे। और यहाँ से मैं कलर्स सिलेक्ट करूँगा, कलर कम्बिनेशन। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई से दो कलर, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑरेंज, और ऑरेंज के साथ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइम। सो यहाँ पर आपको ये नीचे कलर के हैश कोड नज़र आ रहे हैं, डार्क प्राइमरी कलर, लाइट प्राइमरी कलर, और आपको प्राइमरी टेक्स्ट और एक्सेंट कलर आपको नज़र आ रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जिस तरह ये कलर प्राइमरी है ना, तो मैं यहाँ से कलर प्राइमरी पे क्लिक करता हूँ, ये कॉपी हो गया, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूँगा इस कोड को। इसी तरह मैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कलर भी चेंज हो गया है। सो कलर प्राइमरी डार्क को भी मैं चेंज कर देता हूँ। और इसी तरह ये जो एक्सेंट कलर है, एक्सेंट कलर इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। सो ये मैंने चेंज कर दिया। अब जब मैं अपने डिज़ाइन पे आऊँगा तो आप देख सकते हैं ये आपको चेंज नज़र आ रहा है। सो थोड़ा सा इसको और इसके कलर्स भी चेंज करते हैं और थोड़ा एक अच्छा कलर कम्बिनेशन इसको दे देते हैं। सो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये जो मेन पीछे बैकग्राउंड है ना सारा, ये पूरा है लीनियर लेआउट, उसके अंदर ये वाली चीज़ें लगी हैं। सो ये देखें आपको इसकी हाइट मैच पेरेंट नज़र आ रही है, मतलब इसकी जो लेआउट की हाइट है ना ये वाली, ये ये पूरा लेआउट है, मतलब ये स्टार्ट से लेके नीचे एंड तक ये सारी इसकी हाइट है। तो मैं यहाँ पे इसका ना बैकग्राउंड यूज़ करता हूँ प्रॉपर्टी, और यहाँ से मैं यूज़ कर लेता हूँ कलर प्राइमरी। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये प्राइमरी कलर नज़र आ रहा है, और ये जो बटन था इसका कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ। सो बटन का बैकग्राउंड मैं कर देता हूँ प्राइमरी लाइट, सो यहाँ पर आपको जिस तरह ये काफ़ी सारे और भी कलर नज़र आ रहे हैं, सो ये प्राइमरी लाइट भी है, मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे ना कलर्स में, इसको भी ऐड कर लेते हैं। सो कलर, और इसका नेम मैं रखूँगा कलर प्राइमरी लाइट, और ये मैंने इसमें पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा कलर प्राइमरी लाइट, ये मैंने यूज़ कर लिया। सो ये आपको कलर प्राइमरी लाइट नज़र आ रहा है। सो ये आपको
कुछ कलर कम्बिनेशंस वगैरह नज़र आ रहे हैं अपनी ऐप के। आप इनको और कलर्स भी आप सेलेक्ट कर लेते हैं, अपनी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं डिफरेंट कलर कम्बिनेशंस यूज़ करके। सो इस वीडियो में हमने देखा है कि ये जो डिज़ाइन था इस ऐप का वो कैसे मैंने किया है, कलर्स चेंज किए हैं, फिर मैंने इसके अंदर एक ये टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट ऐड किया है जिसकी टाइप नंबर है, और एक मैंने बटन लगाया और एक मैंने टेक्स्ट भी लगाया, और जो लीनियर लेआउट लगाया था उसमें हमने उसकी ओरिएंटेशन देखी कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल होती है, और जो हमने यूज़ की है वो फ़िलहाल यूज़ की है वर्टिकल। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके बैक एंड का जो कोड है, जो जावा का कोड है, वो कैसे करना है। सो अल्लाह हाफिज़ फॉर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक this video and subscribe this channel. If you have any question, comment section में आप कर सकते हैं। सो मैं आंसर पॉसिबली जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।